पतली सी गलियां हैं, छोटे छोटे घर हैं। टाइम से रह रहे बाबू जी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, सरकार इसके बदले के घर दे रही है आपको रहने के लिए? रेट तो दे रही दे रही है, पर इतना दूर दे रहे हैं कि लोग कहाँ जा सके। सालों से रह रहे, पूरा बचपन यहीं पर गुजरा है। हाँ, मतलब मेरी पापा का बचपन रहना चाहते हैं? आशियाना तिनका तिनका जोड़कर लोग बनाते हैं, और जब उस आशियाने के टूटने की नौबत आए तो सोची क्या गुजरेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़ और मैं राजेश्वर चौहान। इस वक्त मैं डीआईडी कैंप में हूँ। जी हाँ, ये वही डीआईडी कैंप है जिसे सरकार ने नोटिस लगा दिया है तोड़ने का। नोटिस आप ये देखिए, ये लगा हुआ है, और इसमें आपको दिख ही रहा है, रेस्कोस के निकट स्थित जे क्वार्टर को खाली करने और उसके पुनर्निवास संबंधित में अधिसूचना जारी कर दी गई है 13/11/2025, और ये सब लिखा हुआ है 19 फरवरी को, यानी कि ये नोटिस यहाँ पर चिपका दिया है। अब आप देखिए, ये घर है यहाँ पर, अब पतली सी गलियां हैं, छोटे छोटे घर हैं। यहाँ लोगों ने अपने सपने बसा लिए बेसिकली। अब आप देखिए, यहाँ लोग शायद सालों से रह रहे हैं, सालों से। कितने टाइम से रह रहे हैं बाबू जी? अब मैं क्या बताऊँ, ये परेशान है, ये बात नहीं करना चाहते, क्योंकि इनके हल जो है वो किसी के पास है नहीं बेसिकली। तो बात भी करें तो क्या करें, और यहाँ हज़ारों मीडिया वाले आए तो बात करते करते कहीं ना कहीं लोग थक गए। वही आंसर है उनके पास। अब ये आशियाना तो जाएगा, क्योंकि सरकार ने बाकायदा नोटिस लगा दिया है। अब सरकार का ये कहना है इस मामले पर कि इनके बदले इनको घर दिए जाएंगे। सरकार ऐसा कह रही है कि इनके बदले घर दिए जाएंगे, पर लोग कहीं ना कहीं, उनका आशियाना यहाँ है, काम यहाँ है। चलो एक शख्स है, हम बात कर लेते हैं इनसे। तो क्या नाम है जनाब? सुभाष गुड्डे। कितने सालों से आप इधर रह रहे हैं? सर हमारे यहाँ परिवार में कम से कम 40 से 45 साल आज से रहते हैं। 45 साल हो और गए, हमें आते हुए कम से कम 21 साल हो गया। और आप खाली करना ही? खाली करा रहे हैं, हम खाली करना नहीं चाहते। खाली करा देते हैं कि आस इसका अगर मैं पूछूं, जिम्मेवार किसको मानते हैं आप? अब जिम्मेवार सर किसको बताए हम। पर एक बात भी सही है, अगर देखा जाए तो घर तो किराए का है, खाली तो करना पड़ेगा, है ना? ये भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि सरकारी जगह और ऐसी जगह है ये जहाँ मिलिट्री कैंप्स और बहुत सारी संवेदनशील इलाका है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, सरकार इसके बदले के घर दे रही है आपको रहने के लिए? रेट तो दे रही है घर। दे रही पर इतना दूर दे रहे हैं कि लोग कहाँ जा सके। काफी दूर है। सरकार का कहना है कि यहाँ कई जगह भी नहीं है दिल्ली में। सर, अब उनके पास जगह ही वहीं पर है। 10 साल कहाँ दे रही है बेसिकली? सर 10-12 किलोमीटर दायरे में देंगे ना तो वो ठीक है। हाँ। अब लोग यहीं पढ़े हैं, बड़े हैं, काम है, अब बच्चों के पेपर वगैरह भी चल रही है। इसी टाइम पर अगर वो हटाएंगे हाँ। तो हम लोग कितनी परेशानी में जाएंगे। अच्छा, मेन तो बच्चों के पेपर है सर। पर अब खाली कब तक बोला है सरकार ने? 6 तारीख। पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, सरकार को थोड़ा संवेदनशील होने की ज़रूरत इसलिए है। 6 तारीख यानी ये 6 मार्च। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, बच्चों के बोर्ड के पेपर चल रहे हैं जी। ऐसा नहीं है कि खाली आप करा सकते हो, आपकी प्रॉपर्टी है, पर मैं जानना चाहता हूँ, सरकार को कहना चाहता हूँ कि बोर्ड के एग्जाम है बच्चों के। हाँ, ये तो 6 तारीख को वो कहाँ लेके जाए उन बच्चों को? अभी तो कुछ और स्कूल उनके शायद यहाँ है, तो द्वारका है, जहाँ भी घर मिलेंगे वहाँ लेकर आए। बच्चे हैं छोटे छोटे। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? मैं 8th में हो? तो बेटा घर खाली करने का ऑर्डर आ गया। हाँ, बहुत सालों से रह रहे हो, पूरा बचपन यहीं पर गुजरा है। हाँ, मतलब मेरी पापा का बचपन यहीं से। किसे गुनहगार मानते हैं ये सब चीजों के लिए? अब ये तो पता नहीं, सरकार इतने टाइम से, अगर ये सरकारी जमीन है पर एक चीज हो सकती थी बेटा, खाली खैर किराए का घर है, एक तरह देखा जाए सरकारी जमीन है तो खाली तो करना है, और आप भी मना नहीं कर रहे, पर कहीं ना कहीं टाइम तो देना चाहिए, क्योंकि पेपर चल रहे हैं ना बच्चों के। अब वो खाली करके 6 तारीख को चले जाएं, कैसे पेपर देंगे, कैसे एजुकेशन पे फर्क पड़ेगा? स्कूल यहाँ है, खाली कराते तो ये साल पूरा हो जाने के बाद अगर करा लेते तो कुछ ना कुछ अच्छा होता है। वो तो ये साल तो पूरा हो गया, मतलब अब मार्च फाइनल एग्जाम चल रहे हैं। हाँ, अभी तो चल साल रहे तो हैं। पूरा जब होगा ना, जब फाइनल एग्जाम हो जाए, अभी तो मार्च और अप्रैल हाँ। में खत्म होंगे पेपर सब। मम्मी पापा परेशान होंगे ये सोच। वही तो, इतना दूर दे रहे हैं, अगर अब वहाँ से यहाँ पे स्कूल क्योंकि ट्रैवल करने में वो होता है। या तो साथ के साथ रोजगार की व्यवस्था वहाँ पर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, स्कूल की व्यवस्था हो, अब वहाँ वो पे तो घर दे के फिर आपको आपके हालातों पे छोड़ देते हैं बेटा। हाँ, वहाँ पे स्कूल की भी तो है, वो है क्या बोलते हैं 5th तक ही है वहाँ पे स्कूल।
अब आप देख लीजिए, छोटी बेटियां है, ये घर है, आप घर देख लीजिए। इन्होंने एक एक पैसा जोड़कर, जिसे कहते हैं ना चिड़िया की तरह, कतरा कतरा जोड़कर एक ऐसा आशियाना बनाया था कि इसके सहारे थोड़ा ज़िंदगी कट जाएगी, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, और जब बच्चे कुछ पढ़ लिख कर किसी अधिकारी पोस्ट पर या किसी भी पोस्ट पर लग जाएंगे तो शायद इससे बेहतर बना लेंगे। विडंबना वही है, मैं ये कहना चाहता हूँ, गुनहगार कौन है इसका? गुनहगार ये लोग हैं या कहीं ना कहीं शासन प्रशासन इस चीज़ के लिए गुनहगार है? और भी लोगों से बात करेंगे हमारे मेरे साथ। इस तरह आप देख लीजिए, छोटे छोटे पर ये लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि बात शायद नहीं करना चाह रहे, इसलिए नहीं करना चाह रहे, बहुत सारे लोग आए गए और बात करते हुए चले गए, और ये भी जानते हैं कि इनके लिए हम भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो होना है, मैं क्या करूँ इनके लिए? कोई भी मीडिया पत्रकार यहाँ पर आएगा तो इनका सिर्फ दुख दिखा सकता है, पर कर कुछ नहीं सकता, और करे भी तो क्या करे कोई इसके लिए। पर अब ये देख लीजिए आप, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस चीज़ों पे गुनहगार कौन है? ये लोग या शासन प्रशासन? क्या ये घर एक दिन में बन गए होंगे रातों रात? आप एक मलबा ईंट मंगा के दिखा दीजिए, शासन प्रशासन के लोग आपके साथ चक्कर काटने लगेंगे हैं। आपने क्यों बचने दिया इन्हें? जब ये बना रहे थे उस वक्त शासन प्रशासन सो रहा था, तभी आके कहीं ना कहीं इनको नहीं रहने देना चाहिए था, यहाँ से हटा देना चाहिए था उस वक्त। अब देखिए दुकान है यहाँ पर, जनाब कुछ कहना चाहते हैं? वैसे तो आप बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मैं खुद समझ सकता हूँ, कोई कुछ नहीं कर सकता, हम तो सिर्फ आपका दर्द लोगों तक पहुँचा सकते हैं। कुछ कहना चाहते हैं? मतलब खाली तो करना पड़ेगा है, अब तो देखा जाएगा। खाली तो करना पड़ेगा, अब ये भी क्या कहें। पर मैं वापस वहीं आ जाता हूँ कि जिम्मेदार इसके लिए कहीं ना कहीं सरकारें भी हैं पुरानी। अगर वो चाहती तो ये लोग यहाँ नहीं होते। आपने घर बनवा दिए इनके, क्यों नहीं उस वक्त रोका? उसके बाद इनके सपनों को बड़ा होने दिया। अब जब सपने बड़े हो गए उनके, तो कहीं ना कहीं एक पेपर चिपका दिया कि खाली कर दीजिए जनाब। खाली करना भी पड़ेगा, क्योंकि ये भी सत्य है कि घर तो किराए का है, सरकारी ज़मीन है, पर सरकार को यहाँ थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए। बच्चों के एग्ज़ाम हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, उनसे निजात पाने के बाद भी अगर खाली करने का नोटिस थोड़ा टाइम भी दे देते, शायद ये नहीं बात कर पा रहे, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये भी यही चाहते हैं कि थोड़ा वक्त मिल जाता है ना तो थोड़ा कहीं ठिकाना। सरकार जगह दे रही है, ये भी कह रहे हैं, पर बात फिर वहीं आ जाती है कि इतनी दूर, अब मान लीजिए 6 तारीख को वहाँ जाएँ, पेपर कैसे दिलाएंगे बच्चों के बोर्ड लेके? यहाँ पहुँचने में ही वक्त लग जाएगा। सरकारें ऐसा ही करती है, जब वोट बैंक के लिए यहाँ भी नेता आते होंगे, बड़े बड़े वायदे किए होंगे, और कहीं ना कहीं वायदे धराशायी हो जाते हैं। इस देश में गरीब होना पाप नहीं, पर सरकारों की वजह से गरीब होना पाप। इस देश में नारा सालों से आप सुन रहे हैं कि गरीबी हटाएंगे। ये अमीर तो नहीं लग रहे मुझे। अगर अमीर होते तो इनके पास भी कहीं जोरबाग या जो पौष इलाके हैं वहाँ घर होते। गरीब हैं तभी शायद झुग्गी बस्ती में रह रहे हैं, इस वजह से रह रहे हैं कि शायद 2 पैसे बचा के अपने बच्चों की परवरिश कर पाएँ। महंगाई मुझे बताने की कतई ज़रूरत नहीं, आप सब जानते हैं। दिल्ली जैसे शहर में आशियाना बनाना सब जानते हैं कितना मुश्किल। आप लेके दिखा दीजिए एक 1 BHK का फ्लैट, आपको पता चल जाएगा। पर इन लोगों के देखिए जैसे तैसे करके, मैं वही दिखा रहा हूँ कि अपना घर बनाया, आशियाना बनाया इन लोगों ने, पर ये लोग बात नहीं करना चाह रहे। सारे लोग परेशान हैं। अब एक बार फिर कोशिश करते हैं, इनसे देखिए छुप जाते हैं, ये देखकर जानते ये भी हैं कि हाँ इन्हें जाना है। जनाब मुझे पता है बहुत सारे लोग पूछ के चले जाते हैं, कर तो कुछ कोई नहीं सकता, पर हमारा तो ये काम है कि लोगों तक आपका दुखड़ा पहुंचा सके कि अच्छा ऐसा भी हो रहा है राजधानी में। बिल्कुल, सालों से सपने सजाए यहाँ पर और वो एक झटके में तोड़ दिए सिर्फ इस पेपर के टुकड़े ने। सपनों को तो तोड़ दिया। कितने साल से रह रहे हैं? मेरे को 47 साल हो गए यहाँ पे। अच्छा, 47 यहीं पे पैदा हुआ था। मेरी बड़े मम्मी सपने देखे होंगे। बहुत सब तो यहीं पे देखा हमने, अपनी आंखों से सब बनते हुए देखा। गुनहगार किसको मानते हैं इस सब चीज़ों को? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारों ने तो ये छूट दी कि आप सपने देखो। अगर सरकार यहाँ घर नहीं बनाने देती तो शायद आप नहीं बनाते उसी वक्त, क्योंकि एक साथ तो नहीं बने होंगे। करते थे बिल्कुल, ये सब तो कर सकती थी सरकार,
उनको करना भी चाहिए था, लेकिन उस टाइम नहीं किया। वो अचानक ये सब हाँ। करे तो सदमा तो लगते ही ना। लोगों ने अपनी मेहनत जोड़ी है, दिन रात मेहनत करके एक बना तैयार किया, लेकिन नहीं हो पाया। अब दे भी रहे हैं तो सरकार इतनी दूर दे रही है। नेता उस वक्त तो वायदे थे, अब कोई शायद नहीं हुआ। हाँ आए थे उस दिन, नेता आए थे, बड़ी क्या कह रहे भी हैं? आए थे, कह रहे थे हम जहाँ मकान वही झुग्गी जी, जी, जी। ये बात बोला था ये उसके पहले जब बाद इलेक्शन में होता था ना कि हाँ, जहाँ जहाँ मकान वही जहाँ झुकी वही मकान, अब वो वादे कहाँ चले गए? अब वही तो, अब वो वादे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब सपने इतनी दिख मेहनत रहे है हैं। हमारी, चलो चला यार कोई बात नहीं। जहाँ है आज पास में दे ना, 10 साल उसमें दे दे, पर कहीं ना है कहीं ना? ये भी दुख रहा है, बच्चों के एग्जाम है इस वक्त कहीं ना कहीं। सही पैसा क्योंकि नहीं जो है सरकार ने वक्त चुना है, हाँ। कहीं ना कहीं थोड़ा सही और छूट है। मिल जाती तो बोर्ड के एग्जाम हो जाते हैं, बच्चों के तो- पेपर हो जाते हैं एग्जाम फाइनल। चलो सर, कोई बात नहीं। यही बात है, बच्चों की वजह से और परेशान हो रहे हैं। ये बात मैं भी जानता हूँ, ये भी आप भी जानते हैं कि देखो बच्चे ये तो घर किराए का है, सरकारी जमीनें खाली तो होनी है, ये तो वो हम तो सब जानते होनी है, हैं, ये पर तो- सही समय होना बहुत जरूरी है। वो तो होनी है, खैर ये हम भी जानते हैं हाँ। सरकार की है, मगर सरकार दे रही है तो ऐसी जगह दे ना जब बच्चों का थोड़ा हमारा परवरिश काम हो। धंधा हो। जब काम ही नहीं होगा तो वहाँ रह के भी क्या करेंगे? मतलब अगर यहाँ नौकरी है आपकी, वहाँ रहोगे तो वहाँ से तो नौकरी नहीं कर सकते आप कुल कुछ मिला के। नहीं कर सकते, बेकार है, वहाँ जाएंगे सरकारी नौकरी है नहीं सरकारी कि जैसे या- तैसे जी। बिल्कुल अरे कर सकते हैं, सुन- प्राइवेट सरकारी नौकरी हो तो शायद ये कर भी बनाने की लें, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन इतनी दूर से आना, बच्चे पालना, मेन चीज है रोजगार की, रोजगार छिन जाएगा ना। रोजगार की बताओ, आप घर खाली कराइए पर फिर रोजगार का भी व्यवस्था हाँ, कर दीजिए तो व्यवस्था शायद कर इतनी दीजिए। पीड़ा ना हो। हाँ, या कि आसपास कहीं भी दे दीजिए, 10 किलोमीटर दायरे में तो बंदा कर सकेगा इस चीज को। लेकिन बच्चों को लेकर के इतनी दूर जाना, फिर अपनी दिल्ली सेटअप जैसे करना सारा, यानी घर कुल मिला के जो ईंट और रेत का बना हुआ दीवार दे देते हैं उससे कहीं घर नहीं नहीं बनता है। बनता, बिल्कुल नहीं बनता। घर बनता है अपने बड़े बड़े सपने सजाने पड़ते अब बच्चों के हमने करी है, परवरिश करी है, अच्छी करी है, ठीक है, पढ़ाया लिखाया है, अब वहाँ जा करके सारा बेकार हो जाएगा। बच्चा। मतलब जीरो से शुरुआत जीरो से शुरुआत हो जाएगी, बच्चा उस डेवलपमेंट में अपने आप को नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाते। स्कूल चेंज में भी हाँ, ऐसा स्कूल होता है कि चेंज में हो बच्चे फिर जाएगा। ग्रोथ नहीं कर पाते नहीं कर कई बार पाएगा, चेंजिंग बिल्कुल, होने से बिल्कुल नहीं। परसेंटेजें हाँ, घटती हैं, उनकी हम्म। पढ़ाई पर असर पड़ता है। बिल्कुल वही, यही सब सोच के हम परेशान है। खाली करने की दिक्कत नहीं, खाली तो करानी चाहिए, करानी तो कोई नहीं, लेकिन ये कि हमें कम जब शादी हुई थी तो यही हुई आप? हाँ यही हुई थी हमारी यही शादी। शादी यही शादी यही हुई, बच्चे हुए, सब यही काम सब हुए परवरिश हुई। हैं। मतलब कुल मिला के बहुत सपने हैं यहाँ पर। सपने तो है, मगर वो ये चलो कोई बात नहीं, ले लो, मगर ऐसी जगह दो ना जहाँ हमारा हो जाए ऐसा। अब तुम इतनी दूर 40-45 कहाँ दे किलो वैसे? है वहाँ गेवरा। गेवरा पैंतालीस और वहाँ से 5-45 किलोमीटर कौन जाएगा, कैसे रहेगा बच्चों जाने के आने का साथ? किराया भी इतना है कि इतना किराया क्या तो नौकरी यही कहाँ रहे, अपना ही नहीं ले ले कुछ, करें। वही तो परेशानी हो जाती है। अब क्या करेंगे, सरकार आपके जहाँ आप हैं वहाँ तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी बहुत पास में हैं। तो वही तो कहते हैं कि हम सुन सबके रहे लिए ना क्या? सबके लिए काम करते हैं, सबके लिए कर उन्होंने रहे हैं। वोट लिए थे जब यही बात जगह तो करता इतनी है। है जो उन्होंने हाँ। वायदा किया, जहाँ चुकी वही मकान, यहाँ बहुत अच्छे आलीशान घर बन सकते हैं बन वैसे। सकते हैं, अच्छे बनेंगे और सबके लिए बनेंगे, सबको मगर दे वो दें। ये नहीं दे रहे ना, सरकार क्या अपने लोगों को भी दे दे यहाँ बना के, इतने बन हाँ, जाएंगे, और आप हाँ। लोगों को भी दे दे, क्या हाँ। दिक्कत है? अब ये तो सरकार को सोचनी चाहिए ना, ये चीज हम बोले सरकार हमारी सुने तो फिर इतनी बात ही नहीं हो। नहीं देना। यही तो बात है, सरकार सुननी नहीं है, ये तो उन्हें सुनना चाहिए। भाई गरीब इंसान कहाँ जाएगा, कहाँ बच्चे हैं हमारे, बच्चों को लेके कहाँ इतनी दूर जाएंगे, कहाँ रहेंगे? मैं खुद कहता हूँ नहीं होनी चाहिए देश में झोपड़पट्टियाँ, पर बनी क्यों है? बनी तो सरकारों की वजह से। सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर पाई, सिर्फ नारा लगाती रही पूरी उम्र कि हम गरीबी हटाएंगे, पर गरीबी तो नहीं हटी, गरीब जरूर हटते जा रहे हैं देश से। यही नारा था क्या? नारा तो ये नहीं था आपका, नारा तो सबको सशक्त करने का था, और विडम्बना ही है ये। सरकार की कौन लड़ती इनके हालों पे छोड़ दिया है क्या सरकार ने। हाल हुआ था, किसी ने कुछ अगर ये इतने अमीर होते तो शायद यहाँ नहीं रह रहे होते। लगाई थी। क्या करें, ये देश ऐसे ही चलता है। ये भी भ्रष्टाचार की एक निशानी है कि उस वक्त इसको ले इनके घर बनने ही क्यों दिए जब उन्हें खाली कराना था। ले जाओ। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, कैमरामैन रवि कुमार के साथ मैं राजेश्वर चौहान, धन्यवाद।